यात्रियों को फ्लाइट्स की जानकारी नहीं मिल रही है, पानी स्टाफ की तरफ से नहीं मिल रही है। भारत में हवाई चप्पल पहनने वाला भी वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए। फ्लाइट कैंसिल हो जाती है और जब यहाँ ये फंस जाते हैं तो सोचिए कि यहाँ पर नाम खराब हिंदुस्तान का होता है। यात्रियों को फ्लाइट्स की जानकारी नहीं मिल रही है, पानी, खाना और जरूरी सामान के लिए लोग स्टाफ से झगड़ते हुए देखे गए। कई जगह तो मारपीट के हालात भी बन गए। कई एयरपोर्ट्स पर लोग 24-24 घंटे से फ्लाइट का इंतजार कर रहे हैं। कोई सीढ़ियों और कोई कुर्सियों पर बैठकर रात गुजारने को मजबूर है। दिल्ली एयरपोर्ट पर इंडिगो की सभी घरेलू फ्लाइट्स आज रात 12 बजे तक रद्द कर दी गई हैं। गोवा एयरपोर्ट पर एक महिला यात्री ने बताया कि हम सुबह 5 बजे से इंतजार कर रहे हैं। एयरपोर्ट आने पर पता चला कि फ्लाइट कैंसिल हो गई है। ना कोई मेल आया, ना ही कोई मैसेज। ये तो यही बात हुई, गलती की और ऊपर से सीना जोरी। कम से कम फ्लाइट तक नहीं दे पा रहे हो, ये जानकारी तो अपने पैसेंजर्स को दे दीजिए ना। इनसे पैसे लिए हैं आपने सर्विसेज देने के। छत्तीसगढ़ के रायपुर एयरपोर्ट पर फंसे यात्री सुरक्षा कर्मी और इंडिगो के कर्मचारियों से भिड़ गए। दिल्ली एयरपोर्ट पर भी यात्री सुरक्षा कर्मियों से लड़ते झगड़ते देखे गए हैं। और एक बेबस पिता अपनी बच्ची के लिए सैनिटरी पैड मांग रहा है। वो बेचारा यहाँ तक कह रहा है कि उसका ब्लड निकल रहा है, लेकिन उसे कोई भी मदद स्टाफ की तरफ से नहीं मिल रही है। वहीं दिल्ली में सबसे ज्यादा 225 फ्लाइट्स रद्द हुई हैं। इंडिगो ने दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली सभी घरेलू फ्लाइट्स आज रात 12 बजे तक रद्द कर दी हैं। टर्मिनल पर हजारों सूटकेस पड़े हुए हैं। कई यात्रियों को 12 घंटे से ज्यादा अपना सामान लेने में लगे। भीड़ इतनी बढ़ गई कि यात्री फर्श और सीढ़ियों पर बैठकर घंटों फ्लाइट का इंतजार करते रहे। ऐसे ही मुंबई में कई फ्लाइट्स रद्द होने के बाद इंडिगो काउंटर पर लंबी कतारें लगी देखी गई हैं। रायपुर में देखिए बुजुर्गों और छोटे बच्चों को कुर्सियों पर घंटों इंतजार करना पड़ा। कुछ यात्री स्टाफ और सुरक्षा कर्मियों से बहस करते हुए भी दिखाई दिए हैं। पुणे का हालत देखिए, यहाँ आज सुबह से 32 फ्लाइट्स रद्द हो गई हैं। रद्द फ्लाइट्स के बाद यात्रियों का सामान ट्रॉलीज में जमा हो रहा है। यात्रियों को सामान वापस लेने में लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। बच्चे बूढ़े सब परेशान, कोई फर्श पर तो कोई सीढ़ियों पर रात गुजारने को मजबूर है। लेकिन ऐसी स्थिति, ऐसी कंडीशन में भी आपदा में कमाई खोजी जा रही है। जैसे पता चला इंडिगो की फ्लाइट रद्द है तो बाकियों ने अपनी फ्लाइट्स के टिकट्स के रेट बढ़ा दिए। गोवा में एक यात्री ने बताया, हम अभी दिल्ली से गोवा एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। यहाँ से लक्षद्वीप के लिए हमारी कनेक्टिंग फ्लाइट थी, लेकिन देर से पहुंचने के कारण वो फ्लाइट छूट गई। अब ये सब इंडिगो की वजह से हुआ है। और ये हम इस वक्त दिल्ली एयरपोर्ट पर हैं। इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होने से समस्या सिर्फ हिंदुस्तानियों को नहीं बल्कि उन तमाम विदेशी पर्यटकों को भी हो रही है जो हिंदुस्तान देखने आए थे, इनक्रेडिबल इंडिया देखने आए थे कि किस तरीके से भारत खूबसूरत है। लेकिन जब फ्लाइट कैंसिल हो जाती है और जब यहाँ ये फंस जाते हैं तो सोचिए कि यहाँ पर नाम खराब हिंदुस्तान का होता है। जिम्मेदारी सरकार की है। हमारे साथ स्टीवन है और उनकी पार्टनर है। ये दोनों यहाँ पर आए घूमने के लिए। इन्हें आज गुवाहाटी जाना था और कोई मैसेज नहीं आया इंडिगो से, और जब यहाँ पहुँचे तो देखा कि फ्लाइट कैंसिल है। इनसे बात करते हैं। व्हाट इज द फुल नेम एंड वेयर आर यू फ्रॉम? My name is Steven Galia-Pach. I'm Maltese, but I live in Amsterdam, in Netherlands. You live in Amsterdam, Netherlands, and how long you have been in India? One day. We arrived yesterday. You arrived yesterday and you were in Delhi, and you had to go to Guwahati. We had to go to Guwahati today. And you arrived here at the airport and you found that flight has been cancelled. Yeah, so we arrived at the airport in the taxi on the way to the airport. We got an email saying it's cancelled, but that's all. No refund. Well, they told us maybe we'll get a refund, but they didn't say we were going to reschedule the flights or anything like that. And as of now, anybody from Indigo got in touch with you? Nothing, no. We wanted to get in touch with them, but when we went to the terminal and there's like their booths with the people, there's one guy and like 100 different people around the booths trying to talk to him. So it's not possible. तो स्टीवन बता रहे हैं कि ये माल्टा से हैं और इन्हें गुवाहाटी जाना था। कल ही हिंदुस्तान आए हैं और जब ये एयरपोर्ट के रास्ते में थे तब पता चला कि इनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। इनको कोई पैसा नहीं मिला, ना रहने के लिए होटल दे रही है इंडिगो और ना ही बात करने को तैयार है, क्योंकि सिर्फ एक आदमी बैठा दिया और उसके पास सैकड़ों लोग हैं। तो सोचिए जब हिंदुस्तानी उनसे बात नहीं कर पा रहे हैं, जो विदेश से आए हैं, वो क्या बात करेंगे। नाउ व्हाट इज योर नेम? I'm Astrid Galia-Pach. Same story, also live in the Netherlands and got stranded obviously on the same trip. Same trip. So what is your alternative now? Well, we have an extra day in Delhi, so open for any suggestions, but we'll fly out tomorrow. We paid a hefty fee to book with a different airline because ultimately this is a 2-week vacation. You do it once a year, and we didn't want to let go of, not seeing Assam, not seeing Nagaland. So you'll be spending some money in Delhi today. You'll book hotel, and again you have paid some good price to book a flight to Guwahati tomorrow. Yeah, we booked a hefty price two-way, but we'll go back to Delhi and spend money on an extra hotel, money on an extra meal, and then hope that we can organize with the rental company that we booked the car through that it's just delayed, but it is what it is. तो बता रही हैं कि इन्होंने कल की फ्लाइट बुक की है जिसका बहुत अच्छा खासा पैसा इन्होंने पे किया है। आज एक और दिन दिल्ली में रुकेंगे। ये कह रहे हैं कि इन्हें होटल बुक करना पड़ेगा, उसमें पैसा लगेगा, टैक्सी का पैसा लगेगा, लेकिन कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये 2 हफ्तों के लिए हिंदुस्तान आए हैं देखने के लिए। इन्हें गुवाहाटी जाना है, नागालैंड देखना है, तमाम जगहों पर जाना है। पर सोचिए कि इंसान प्लान करके आया था और हिंदुस्तान आया तो पहले ही दिन उन्हें ये सब देखना पड़ रहा है। और किस तरीके का संदेश और संकेत इंडिगो भेज रहा है विदेश भर में, ये भी सोचने वाली बात है। जब पुतिन हिंदुस्तान में है, उनका इतना अच्छा स्वागत कर रहे हैं, लेकिन बाकी विदेशी मेहमानों का क्या और हिंदुस्तानियों का कहा। अब देखिए किस कदर ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं, परेशान हैं। 2 रात से, 3 रात से, 4 रात से सब दुखी हैं और कोई हवाई चप्पल पहनने वाला भी वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री ने जब ये कहा था तो एक उम्मीद जगी थी, लेकिन आज उसी भारत के एयरपोर्ट के हालात रेलवे स्टेशन और बस अड्डों से बदतर हो गए। हाँ, फर्क इतना है कि यहाँ पर बैग थोड़े महंगे हैं, टिकट ज्यादा महंगी है, लेकिन साहब बेबसी तो वही है जो बस अड्डों और रेलवे स्टेशन की भीड़ पर नजर आती है। क्योंकि आज हमारा देश का हवाई अड्डा जो है वो परेशानी का अड्डा बन गया है। एयरपोर्ट की चमचमाती फर्श पर लोग लेटे पड़े हैं जैसे मानो रेलवे स्टेशन पर पड़े।
कहीं कोई गर्भवती महिला परेशान हो रही है, कोई बाप अपनी बेटी के लिए सैनिटरी पैड मांगने के लिए फूट पड़ा है। एक विदेशी महिला दिखी जो शीशे को तोड़ देना चाहती है, चिल्ला चिल्ला कर कह रही है मुझे मेरे देश जाने दो। कोई है जिसकी शादी का रिसेप्शन था जो यही रह गया। कोई है जो अपनों का अंतिम संस्कार करना चाहता था लेकिन हाथ में लोटा और उसमें उसकी राख लिए बैठा है कि प्लेन आएगा तो हरिद्वार में इस राख को गंगा नसीब होगी। किसी की आंखों में गुस्सा है, किसी की आंखों में आग। कोई कह रहा कि मेरी बीवी सुबह 7 बजे से यहाँ बैठी है, सामान तो दे दो, पैसा रहने दो, जाने दो मुझे, परेशान हो रही हो। कोई महिला शिलोंग से अपने पति का ताबूत लेकर निकली थी ताकि कोलकाता में अंतिम संस्कार हो सके, लेकिन वो भी पड़ी है और एयरपोर्ट के पास कुछ नहीं है, न माफी, न अपडेट, न पानी, न कंबल और न इंसानियत। सिर्फ सूचना पट्टी पर बार बार एक शब्द चमक रहा है, आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। एयरपोर्ट को बस अड्डे से बदतर बनाती है तस्वीरें एक कंपनी के अहंकार की वजह से। नाम इंडिगो, एक ऐसी कंपनी जिसके पास 65 से 68% मार्केट शेयर है, जिसके पास 470 से ज्यादा जहाज हैं, जिसका सालाना मुनाफा 8000 करोड़ के ऊपर है, जिसके सीईओ को साल में लगभग 100 करोड़ की सैलरी मिलती है। उस कंपनी ने आज हिंदुस्तान को बंधक बना लिया है। 5 दिन, सिर्फ 5 दिन में उसने भारत सरकार को ब्लैकमेल कर दिया है। 40,000 से ज्यादा लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त कर दी है, कईयों के दिन खराब कर दिए हैं, कईयों को मरने के लिए राख नसीब ना होने दी है। सब कुछ अहंकार में ब्लैकमेल करने के लिए। 3 दिसंबर 2025 की सुबह से लेकर 7 दिसंबर 2025 तक, या कहें 8, 9, 10 तक, आसमान पर एक प्राइवेट कंपनी का काला साया छाया रहा। हजारों फ्लाइट रद्द हो गई, लाखों यात्री ऐसे हैं जो फंसे हैं, अरबों का नुकसान हो रहा है और सबसे बड़ा नुकसान जो हो रहा है वो है विश्वास का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक और सब्सक्राइब कर दे और शेयर भी कर दे।